Hello guys, welcome back to my channel. I am Sarita Saran and you are watching English Smart Classes. English Smart Classes में आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ उसका नाम है नाउन प्रोनाउन। नाउन अपन ने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया था। तो अब प्रोनाउन प्रोनाउन होता क्या है, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम संज्ञा की जगह यूज करते हैं। तो वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जैसा देख लो, प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन की जगह यूज करते हैं। ठीक है, नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। वहां पर नाउन को नहीं यूज करके हम दूसरे वर्ड को यूज करते हैं और वो दूसरा वर्ड क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। और अब ये प्रोनाउन किस रूप में काम करता है? या तो ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा या ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अपन ने नाउन के बारे में भी पढ़ा था कि नाउन या तो सब्जेक्ट की जगह आता है या ऑब्जेक्ट की जगह आता है। तो ये जो प्रोनाउन है ये भी काम तो नाउन का ही कर रहा है, हम नाउन की जगह उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी किसकी जगह आएगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है। इट इज यूज्ड टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन। नाउन को हम बार बार ना लिखें, इसलिए उसकी जगह हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। मान लो कोई स्टोरी है, उस स्टोरी के अंदर क्या हुआ कि मान लो किसी एक आदमी की स्टोरी है। एक बार उस आदमी का नाम बता दिया। मान लो किसी रोहन की बात की हमने, तो रोहन है, एक बार उसका बता दिया, वंस देयर वाज अ बॉय हिज नेम वाज रोहन। ठीक है, तो वो रोहन, अब बार बार अपन रोहन रोहन नहीं लिख के उसकी जगह क्या लिखेंगे? ही। तो ये ही क्या है? उसका प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन जो है, जैसे एक सेंटेंस देखा आपने, शी प्लेड इट, उसने इसे बजाया। ठीक है, उसने इसे बजाया। तो ये शी क्या है? ये किसी लड़की के लिए आया है। तो ये शी क्या है? प्रोनाउन है। इट किसी वस्तु के लिए या किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए आया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी प्रोनाउन है। ठीक है, और ये भी प्रोनाउन है। अब तीन पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है उसके अंदर आते हैं आई और वी, मतलब मैं और हम। फिर सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है उसमें आता है यू, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है उसमें आता है ही, शी, इट और दे। इस टाइप से ये तो पर्सन वाइज हो गए। और अब इसमें अपन टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि सर ये जो प्रोनाउन है इसके कितने टाइप हैं, उनको एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल हम जानेंगे। अब पार्ट्स, जो टाइप्स हैं प्रोनाउन की, उनको जानने से पहले हमें इसके जो केस हैं, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ये कैसे काम करता है, किस किस जगह आता है, इसका क्या क्या काम हो सकता है। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस एक ही बात है। सब्जेक्ट की जगह आएगा पॉजिटिव केस, जिसमें ये किसी पर अपना अधिकार बताएगा कि ये किसका है, किससे बिलोंग करता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्टिव केस आई, और इसका पॉजिटिव केस होता है माइंड, और ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। फिर है वी, सब्जेक्टिव केस में वी, पॉजिटिव केस इसका होता है आर्स, और ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका अस। फिर यू है, यू सब्जेक्टिव केस, योर्स पॉजिटिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस यू। ही सब्जेक्टिव केस, हिज पॉसेसिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस हिम। मतलब इनको अगर ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना होगा हमें, तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम यूज करेंगे। ठीक है, फिर ही, हिज और हिम, शी, हर्स पॉसेसिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस हर। इसका ध्यान रखना है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है हर्स और हर में। पॉसेसिव केस तो हर्स हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। ठीक है, इट इसका पॉसेसिव केस होता नहीं है और ऑब्जेक्टिव केस होता है वापस अगेन इट। फिर दे है सब्जेक्टिव केस में, पॉसेसिव केस देयर्स और ऑब्जेक्टिव केस देम। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के, प्रोनाउन के प्रकारों के बारे में। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। इसके एग्जांपल्स हैं आई, दे, यू, दे, ही, शी, इट। ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। जैसे आई गेव हिम अ पेन, सेंटेंस में देखेंगे अपन, आई गेव हिम अ पेन। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है।
कि मैंने उसे एक पेन दिया, किसने दिया, मैंने दिया, सब्जेक्ट के रूप में आया है, सब्जेक्टिव केस है, और कैसा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। फिर है यू, ये यू सिंग वेरी वेल, तुम बहुत अच्छा गाते हो। तो यू क्या है, यू भी एक प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। फिर ही कैन सॉल्व इट, वो इसे सॉल्व कर सकता है, इसे हल कर सकता है। तो ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। फिर इट इज वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। तो इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्लियर हो गया कि आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे। फिर है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, दैट, हुज और whom, जो रिलेट करते हैं, मतलब एक सेंटेंस है उसके अंदर वो किसी ना किसी के बारे में बताएगा, ठीक है। तो आई नो द बॉय हु स्टोल योर पर्स, मैं उस लड़के को जानती हूँ जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। तो ये हु किससे रिलेटेड है, इस बॉय से, ये इस बॉय के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि उस लड़के को जानती हूँ जिसने तुम्हारा पर्स चुराया है। द गर्ल, the girl whose house is in इंदिरा कॉलोनी is not well, वह लड़की जिसका घर इंदिरा कॉलोनी में है वो अभी सही नहीं है, मतलब फिट नहीं है, वो अनवेल हो गई है, बीमार हो गई है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन whose, ठीक है। किससे ज्वाइन कर रहा है, इसका रिलेशन बता रहा है गर्ल का, कि गर्ल का इस हाउस से रिलेशन बता रहा है कि ये जो लड़की है जिसका घर कहाँ है, इंदिरा कॉलोनी में है, वह ठीक नहीं है। ही बॉट the thing which were the things which were expensive, उसने वो चीजें खरीदी जो कि एक्सपेंसिव थी, ठीक है। ये विच किसके लिए है, इन थिंग्स के लिए है। ये हमेशा एक एडजेसेंट अपने साथ लेके चलते हैं, मतलब इससे जस्ट पहले कोई एक नाउन आएगी, ठीक है, और उसके बारे में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये उसके बारे में बताएगा। फिर है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं माइन, योर्स, आर्स, हर्स एंड हिज। दिस पेन इज माइन, एक देखो, पॉजेसिव प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में दोनों में फर्क होता है। एडजेक्टिव के जस्ट बाद में क्या आता है, नाउन आता है, जैसे माई पेन, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अपन को करना होगा तो ये क्या होगा, माइन यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हो जाएगा प्रोनाउन, और ये होगा, अगर इसे यहाँ पे माई को देखेंगे तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में माइन, योर्स, आर्स, हर्स और हिज। तो दिस पेन इज माइन, ठीक है, यह पेन मेरा है। दिस बैग इज योर्स, ये आपका पेन, सॉरी ये बैग जो है वो आपका है। दैट गार्डन इज आर्स, वह गार्डन हमारा है, ठीक है। तो आर्स, माइन और योर्स, ये क्या होगी, पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पोजीशन बताते हैं कि कोई चीज किसी चीज पर किसका हक है, ठीक है। फिर है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, जो हमें दूरी का एहसास कराते हैं, यह, वह, वे और ही, ठीक है। तो दिस इज, अब देखिए फर्क देखिए आप, दिस इज माई पेन, ठीक है, ये मेरा पेन है। दैट इज अ कैट, वह एक कैट है। दोज आर इंटरेस्टिंग स्टोरीज, वो स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। दीज आर हिज बुक्स, वे उसकी बुक्स हैं, ठीक है। एक तो देखिए यहाँ पे भी दिस आया है, यहाँ पे भी दैट आया है, यहाँ पे भी दिस आया है, और एक दिस यहाँ पे भी आया है, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये तो है एडजेक्टिव, ठीक है, और ये क्या है, प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि इसके जस्ट बाद में वर्ब आएंगे, ठीक है। तो जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के जैसे काम करेगा, और उसके जस्ट बाद में वर्ब आएगी, तो जिसके बाद में वर्ब आती है और सब एज अ सब्जेक्ट काम करे, वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। और एडजेक्टिव अगर दिस, दैट, दीज, दोज हैं तो उसके जस्ट बाद में आपको कोई ना कोई नाउन देखने को मिलेगी। तो दिस, दैट, दीज और दोज, ये हो गए हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर और वन अनदर, ठीक है। एग्जांपल्स में देखेंगे, राम एंड रोहन हेल्प ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की, राम और रोहन ने एक दूसरे की हेल्प की। तो ईच अदर क्या हो जाएगा, देखो वर्ब के जिस बाद में आया ऑब्जेक्ट के जैसे, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। फिर है वी सेंट वन अनदर वेडिंग कार्ड्स, हमने एक दूसरे को क्या दिए, वेडिंग कार्ड्स दिए, शादी के कार्ड्स दिए।
अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होंगे ईच, आइदर और नाइदर। ईच ऑफ यू हैव टू वर्क टुगेदर। तुम दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा। तो ईच ऑफ यू, तुम दोनों को मतलब इंडिविजुअल एक एक की ये कहा जा रहा है, तो ईच। ठीक है। अगला है नाइदर ऑफ माई सिस्टर्स इज अ डॉक्टर। मेरी सिस्टर्स में से एक भी डॉक्टर नहीं है। तो नाइदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर है आइदर। आइदर ऑफ हिज बैग्स इज फुल। उसके बैग्स में से एक कोई सा भी क्या है, फुल है, दोनों में से। ठीक है। फिर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में आते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ। अब देखिए आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये काम खुद किया। ठीक है। यू वर्कड इन दिस सेक्टर योर सेल्फ, तुमने इस सेक्टर में खुद काम किया। फिर दे प्रेज देमसेल्व्स, उन्होंने अपनी तारीफ की। फिर है एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है। यहाँ देखिए आप वर्ब के बाद में आ रहा है ये माई सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब है एम्फेटिक प्रोनाउन, सेम ही है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ और देम सेल्फ। ठीक है। लेकिन इसमें देखिए सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, वर्ब से पहले। ठीक है। वर्ब से पहले आ रहा है, तो वर्ब से पहले होगा तो एम्फेटिक। एम्फेटिक यानी किसी चीज पर एम्फेसाइज जब हम करते हैं, किसी चीज पर जोर देते हैं कि मैंने खुद किया है मेरा काम। ठीक है। एक तो मैं कहूँगी मैंने अपना काम खुद ही किया, फिर एक मैं कहूँगी मैंने खुद अपना काम किया। तो मैं जोर किस में डाल रही हूँ, मैंने खुद जो काम किया उसमें। ठीक है। तो आई माई सेल्फ डिड माई वर्क और यू योर सेल्फ डू योर होमवर्क। तुम खुद अपना काम करो। मान लो किसी बच्चे ने किसी और से होमवर्क करवाया अपना और टीचर के पास ले गया, तो टीचर ने क्या कहा कि यू योर सेल्फ डू योर होमवर्क, तुम अपना काम खुद करो। ठीक है। अब है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, whom, which, whose, इसका एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि इसके बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। तो हु कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया, तो हु कॉल्ड यू, तो हु क्या हो जाएगा इसमें, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर विच इज योर पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, तो विच क्या हो जाएगा इसमें, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हु हुज इज दिस बैग, ये बैग किसका है। ठीक है। आगे देखो होम से भी बन सकता है, होम डू यू नो, और विच से और भी कई सारे बन सकते हैं, हु से भी बन सकते हैं, हु से भी बन सकते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन का ये होगा कि जहां पर भी ये आएंगे उस सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। फिर है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी और नथिंग। ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में अपन देखें तो पहला हो जाएगा जैसे समवन, समवन knocked at the door, someone knocked at the door, किसी ने डोर पर नॉक किया है। तो ये someone क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। फिर है somebody, somebody, somebody is there in the garden, somebody is there in the garden, somebody is there in the garden, गार्डन के अंदर कोई है, आपको पता नहीं है कि कौन है, तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनेट। फिर नो, nobody likes, nobody liked the movie, किसी ने भी इस मूवी को पसंद नहीं किया। ठीक है। तो ये हो गए हैं सारे टाइप्स किसके, प्रोनाउन के। और उसमें जो रीड के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपको इतने टाइप्स नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये प्रोनाउन है कि क्या है, एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि जो एडजेक्टिव जो होगा, ठीक है, एडजेक्टिव जो होगा वो कहाँ आएगा, एडजेक्टिव जो होगा वो आएगा नाउन से पहले, नाउन से पहले, और उसको डिस्क्राइब करेगा, उसके बारे में कुछ बताएगा। लेकिन जो प्रोनाउन होगा वो कहाँ आएगा, प्रोनाउन होगा आएगा नाउन के जगह। इसके आगे पीछे कहीं पे भी, मतलब इसके पीछे नाउन नहीं आएगा, ये इसको रिप्लेस करेगा, ये नाउन को रिप्लेस कर देगा, जबकि ये क्या करेगा, यहाँ पर आएगा और इसके साथ में क्या आएगा, नाउन आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप इसी तरीके से मुझे और मोटिवेट करते रहें,
लाइक्स करते रहें और आगे की क्लासेस इसी तरीके से जारी रहेंगी। थैंक यू।